हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। ओके, सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आज का जो रीडिंग है, यहाँ पर जो रीडिंग होगा वो कैंडल थक्स रीडिंग होगा। तो हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और आपका करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए दिखने वाली है। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त आप इस रीडिंग को देख सकते हो गाइस। सो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का जो रीडिंग है बहुत स्पेशल टॉपिक पर होगा कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, स्पेशली एक दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो। ठीक है, सो रीडिंग की एंड तक आपको रहना होगा ताकि पूरी तरह से आपको क्लैरिटी मिल जाए। एंड यहाँ पर मैं कुछ यस नो सेशन में इस रीडिंग के बाद डेफिनेटली करूंगी। तो यस नो सेशन पर आपको देखना होगा कि आपका कोई भी सवाल, आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो एंजल से, यूनिवर्स से। तो आपका क्लियर आंसर रीडिंग के थ्रू, मेरे थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप अपने अपने पर्सन को मेडिटेट कीजिए। फर्स्ट में आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करती हूँ, बाद में मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। तो आपके पर्सन की एनर्जी मैं ग्रीन कैंडल से या रेड कैंडल से, आपकी एनर्जी ग्रीन कैंडल से मैं चेक करूंगी। ओके, सो चलिए कैंडल को जलाते ही कैंडल के फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस, और उनके बारे में सोचना है। उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। ओके, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। सो रीडिंग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। कितना रेजोनेट हुआ आपका रीडिंग आपके साथ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। ओके, सो चलिए फ्लेम पे फोकस करें गाइस। उनके बारे में सोचते हुए उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। 3 बार उनका नाम, ऑफिशियल फुल नेम आपको लेना है एंड उनके बारे में सोचना है। सो फोकस करते हुए, कैंडल के फोकस करते हुए आपको उनके बारे में, उस इंसान के बारे में सोचना है जिनके रीडिंग, जिनके एनर्जी जानने के लिए आप आए हो। सो कॉन्सेंट्रेट करें, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। तो जब तक मैं शुरू करती हूँ गाइस, आप लोग प्लीज रिलैक्स कीजिए। ओके, ओके, सो डेफिनेटली ये जो इंसान है, इनके एनर्जी में मुझे यही शिफ्टिंग हो रही है कि यही शिफ्ट हो रही है कि यही एनर्जी पीक हो रही है कि आपकी जो भी पर्सन है, इनको करंटली ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आप कहीं ना कहीं, आपकी जो एनर्जी है वो इनसे दूर शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो उनको पूरा नजर आ रहा है कि आप जिस तरीके से इमोशंस, फीलिंग्स, टाइम उन्हें पहले दिया करते थे, ठीक है, इन्वेस्ट करते थे, तो आप उसमें बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ठीक है, तो आपका सेम एनर्जी इनके साथ अभी नहीं रह रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट मोमेंट में आपका जो एनर्जी पहले इनके लिए रहा करते थे, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं, वो कमी उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है।
ओके, तो इनके साथ वो नहीं रहे हैं वो एनर्जी, सेम एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में, तो सो फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है दूसरे साइड में। ठीक है, आप उनको उतना प्यार करते भी नहीं हो, उतना केयर देते भी नहीं हो, उतना अटेंशन नहीं देते हो, और कहीं ना कहीं आप खुद को गार्ड भी कर लेते हो उनसे, तो उनको आप उतना वक्त अब देना भी नहीं चाहते हो। ठीक है, और आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हो पहले जैसा थे। ठीक है, पहले जैसे थे या थी। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये चीज सबसे पहले समझ आया है, जिसके चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो इस चीज को मान लेते। ठीक है, और उसके चलते बहुत ज्यादा ही आशा फील कर रहे हैं आपकी अपने मन में। तो बहुत सैड है, इस पॉइंट में सैड फील कर रहा है, और उस सैडनेस के साथ ना वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। इतना दुख है, ठीक है, इतना दर्द है अंदर कि कुछ करने का मन भी उनका नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अगर आप दूर जाना भी चाहते हो, दूर जाना ही है, जाना ही चाहते हो, और आप भी उन्हें उतना ज्यादा अटेंशन देना भी नहीं चाहते हो, तो इसी चीज से ओके वो रहेंगे, वो खुद एफर्ट डालेंगे नहीं आपको चेस करने के लिए, या फिर आपसे पूछना भी कि पूछने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि आप उनसे दूर क्यों हो रहे हो, क्यों दूर जा रहे हो, क्या कमियां हैं उनमें, क्या क्या उन्होंने आपके लिए नहीं किया, एंड ऐसा क्या ऐसा क्या किया जिससे आपका मन इस कनेक्शन से एंड इस इंसान से उठ चुका, इस प्यार से उठ चुका। ठीक है, देखिए उनको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, तो जब आपको आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके सारे इंटरेस्ट ही खत्म हो ही रहा है, तो या कम हो रहा है, तो इससे कम होने ही देना चाहिए। ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो ना कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ना कुछ ज्यादा बातें बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मन में इतने कुछ सोचते हुए बहुत ज्यादा सैडनेस में आपके पर्सन है। तो आपके पर्सन बहुत दुखी स्टेट ऑफ माइंड में है इस वक्त, एंड उसी सैडनेस की वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कुछ ना करे, कोई एफर्ट्स ना लगाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करके भी शायद फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया, ये तो हो गया है कि आपका प्यार और आपकी इच्छा इनके तरफ से हट चुकी है, कम हो चुकी है। तो अगर आप वो कुछ कॉन्फ्रेंस भी करते हैं आपके सामने आकर, या ट्राई भी करते हैं, तो एक वेस्टेज होगा, क्योंकि आप वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपकी पहली वाली, तो वो जो पहले वाली थी वो तो लौटने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस चीज की फीलिंग्स आपके पर्सन की करंटली चल रही है। ओके, सो इस मोमेंट पे ए पर्सन जो है ना, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि उनको एक चीज समझ ही नहीं आ रही है कि सडनली आपके अंदर ये दुनिया क्यों पैदा हुई है। वो क्लूनेस फील कर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं आ रही है कि ऐसा हुआ क्यों, क्या कमी रह गई थी उनके तरफ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, एंड इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्हें लग रहा है कि उनको अपने इस कनेक्शन से, इस थिंकिंग में आप उनसे दूर हो रहे हो, और आपका इंटरेस्ट प्यार कम हो रहा है इस थिंकिंग में। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये ही सच्चाई है। तो हो सकता है कि ना, हो सकता है कि आप उन्हें अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल आई गेटिंग आपके पर्सन जो है ना, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है कि अपने थॉट में कि मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ तो ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। तो इस क्यों की आंसर, सवाल की आंसर बार बार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वो कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार इंसान का इमोशंस घट जाए, किसी के दिल से कोई उतर जाए, तो फिर से चीजों को वापस लाना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, यस, चाहे फिर भी सामने वाला इंसान कितना भी
चाहे सामने वाला इंसान कितना भी कोशिश क्यों ना करे, कितना भी कोशिश क्यों ना लगे, कितना भी एफर्ट्स क्यों ना लगे, कितना प्रिटेंड करने की कोशिश क्यों ना करे, वो सब कुछ कम ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंसान प्रेजेंट मोमेंट में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम एंड वॉइस्ड कहीं ना कहीं प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक है अपने लाइफ में, उनका वो बहुत कूल है, ठीक है, चिल कर रहे हैं लाइफ में, कोई मतलब नहीं है उनका, उन्हें इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने आपसे कोई मतलब नहीं है स्पेशली, सो दे आर प्रिटेंडिंग रियली हार्ड। ठीक है, सो मतलब देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिखावा कर रहा है बाहर से कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है इस कनेक्शन का, वो अपने आप में ही खुश है और उनको किसी भी चीज का सरदर्द, किसी भी चीज का टेंशन, ओवर थिंकिंग नहीं है, बट डीप डाउन दे आर सफरिंग अ लॉट, दे आर सफरिंग इन साइलेंस। ओके, एंड बस उन्हें यही चीज सता रही है, यही थॉट्स सता रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपका प्यार सडनली इनके प्रति कम क्यों हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, और क्यों आप उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हो, आप क्यों उनको ब्लेम नहीं कर रहे हो, क्यों उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, और क्यों उनको सता नहीं रहे हो। ठीक है, ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोटिस किया कि आपकी कहीं ना कहीं आपका क्लोजनेस सडनली कम हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नाखुश, ओवर थिंकिंग कर रहा है इंसान, तो कुछ एफर्ट्स डालने की मूड में नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी अब सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज को हम ठीक नहीं कर सकते हमारी तरफ से। ओके, और दिखावा करना चाह भी नहीं रहे हैं इंसान, तो जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रही है कि आई एम हैप्पी, आई एम कूल, ठीक है, आई एम फाइन, आई एम ओके। तो अगर ये रिश्ता नहीं भी चल रही है, आप उनसे दूरी भी जा रहे हो ना, तो दे डोंट केयर। ठीक है, दे टोटली हैप्पी विद इन देमसेल्व्स। तो कहीं ना कहीं प्रिटेंड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इंसान, जिससे हो सकता है कि मैं बहुत जैसे कि मैंने बहुत घूमने जा रही हूँ, पिक्चर्स वगैरह अपलोड्स करते हो, ठीक है, करते होंगे, या दोस्त के साथ, या ऐसे बहुत सारे अपलोड्स करते होंगे, बिजी रहे होंगे, ठीक है, नो कॉल, नो मैसेजेस, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारा पिक्चर्स अपलोड करना सोशल मीडिया पे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंड एंजॉय करना, ऐसा आपको दिखाने की कोशिश करें कि मैं लाइफ में बहुत एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारे बिना। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम का क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, ना कोई सवाल तुमसे पूछना है क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं, मुझे भी तुम्हारी कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो ओके फाइन, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज हैप्पी विदाउट यू, ऐसा कहीं ना कहीं प्रिटेंड करें कि बट द नियरली इज डिफरेंट। ठीक है, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं बट पा नहीं रहे हैं, हैप्पी रह नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड करे कि मैं तुम्हारे बिना लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना तुम्हें कोई डिस्टर्ब करना है, तुम्हें कुछ डिस्टर्ब करना है, ना तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे। ठीक है, तो मे बी दिस पर्सन इज हैप्पी विदाउट यू बट द रियलिटी इज डिफरेंट, तो दे आर नॉट हैप्पी बट दे आर सफरिंग दैट थिंग, ओके, शोइंग दैट थिंग। ओके, सो ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। सो डेफिनेटली ये आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है, इमोशंस मुझे यही दिख रही है कि ये सारी चीजें आपके पर्सन के दिमाग से निकाल ही नहीं रहे हैं, आपके पर्सन इस चीज को, आपके पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रही है करंट मोमेंट पे, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं बट कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सारे दिन रात या 24/7 आप कहीं ना कहीं माइंड पे इतने हैवी हो चाकर भी आपको फूल नहीं पा रहे हैं, और एक ही थॉट इनके दिमाग में चल रहा है कि क्यों आप उनसे दूर जा रहे हो, क्यों ऐसा क्या हो गया जहां से आप दोनों के बीच में इतना दूरिया आ गए और आपका सारे इंटरेस्ट इस कनेक्शन से उठ गए। सो इस थॉट्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे इंसान, सोच सोच कर परेशान हो रहा है, आप में घुट घुट कर जी रहे हैं, घुट घुट कर मर रहे हैं, तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस सम थॉट्स, किसी और से ये बात कर नहीं पा रहे हैं, ना शेयर कर पा रहे हैं,
ना बात कर पा रहे हैं. सो दे आर प्रिटेंडिंग रियली हार्ड दैट दे आर हैप्पी एंड दे आर abundant while they are not. ठीक है, तो ये चीज यहां पर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, मन तो कह रहे कि उन्हें आपको मैसेज करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे. ठीक है, एक बार कम से कम आपसे आकर पूछे ऐसा क्या हो गया, क्यों क्यों मुझसे इतना दूर जा रहे हो. ठीक है, मेरा क्या गलती है. बट कहीं ना कहीं ईगो भी बीच में आ रहे हैं, क्योंकि झुकना इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं ही झुकूं. नो, कभी नहीं. वो तो मुझे आता ही नहीं वो सारी चीजें. ठीक है, सो ये वाली फीलिंग्स, ये वाली एनर्जी में आपकी पर्सन अभी चल रही है. ठीक है, बहुत जानने की कोशिश करें कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे मिल रहे हो. कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी आ रही है. इसमें गाइस एक पर्सन ना करंटली आपको स्टॉक भी करे, आप क्या कर रहे हो. ठीक है, किसके साथ आप बिजी हो, आप इतना उदास क्यों हो उनको लेकर. ठीक है, ऐसा क्या हो गया, कोई तो आपके लाइफ में आ तो नहीं गए जिसके साथ आप बहुत एबंडेंट फील करें, जिसके साथ बहुत खुश हो. ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इस पर्सन से, स्पेशली इस कनेक्शन से आपका मन इतना उठ चुका. पर सामने से आकर आपको पूछे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ना, सामने से जाकर मुझे कुछ भी पूछना नहीं है इनसे, एंड मुझे ना इनको जानने देना है कि मैं कितना सोच रही हूँ, कितना ओवरथिंक कर रही हूँ इसके बारे में, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हमारा कनेक्शन कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा वगैरह वगैरह. ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट वो कहीं ना कहीं अपने तरफ से कोई एफर्ट्स डालना नहीं चाह रहे. सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करने की एनर्जी में है, प्रिटेंड करने की मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, जो मैंने कहा. ठीक है, मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम जा रहे हो तो जाओ. सो एक ही सोच, एक ही थॉट इनके दिमाग में चल रहा है. इस थॉट को ये पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं. सो डेफिनेटली काफी सोचते सोचते परेशान भी हो रहा है. उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि कभी आपका एनर्जी चेंज हो सकता है इनसे, आप कभी इनसे दूरियां बना सकते हो, आप कभी इनके ऊपर आपके सारे इंटरेस्ट आप खो सकते हो. आप इनको बराबर लगता था, इनको हमेशा लगता था कि ऑलवेज ए पर्सन ऐसा ही दिमाग पे इनका ये थॉट्स बैठा लिए थे कि हाँ, आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, आप उनके साथ ही रहेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे, ऑलवेज उनके लिए इमोशनल अवेलेबल रहेंगे. बट आज जो परिस्थिति बन गया, ठीक है, जो परिस्थिति के शिकार ये पर्सन बन गए, तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा सोच में पर्सन डूबे हुए हैं कि क्या होगा, सच में आप किसी और के साथ जा रहे हो तो, या सच में आप इनको छोड़ रहे हो तो क्या होगा. ठीक है, तो ये वाली फीलिंग्स एनर्जी आपके पर्सन की अभी चल रही है. ओके, काफी सोच रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा आने की कोई मूड में पर्सन नहीं है. चाहते तो है बट ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रहा है कि पर्सन कोई एफर्ट सामने से लगाए. हो सकता है कि वक्त के साथ साथ ये पर्सन स्टकनेस से निकलेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई एफर्ट्स ले भी सकते हैं. ओके, सो चलिए आपकी एनर्जी में चेक कर लेती हूँ गाइस. इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें, आप क्या सोच रहे हो. बहुत सारे ओवर थिंक करते करते पर्सन को आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है कि क्या करूं, क्या डिसीजन मुझे लेना चाहिए या नहीं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं. ठीक है, अरे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं इंसान. तो इस कैंडल को मैं साइड करती हूँ, आपकी एनर्जी चेक करती हूँ. इस कैंडल पे फ्लेम पे फोकस करेगा इस. सो अब हम आपके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं. इनके करंट फीलिंग्स तो देख लिया, बहुत कुछ ही चल रहा. आप आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं. आपकी करंट फीलिंग्स जो है, आपकी करंट फीलिंग्स बेसिकली क्या है. तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, आप लोग रिलैक्स फॉर्म में ही रहिएगा. ठीक है, ओके.
प्लीज गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ओके। सो आपकी जो करंट फीलिंग्स, मुझे बहुत ज़्यादा ये जो एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से, सो आपकी जो करंट फीलिंग्स है मुझे बहुत एक्सॉशन नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे यह देख रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स इस तरीके से हैवी, ठीक है, हैवी कि यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। मतलब जिंदगी जिस मोड़ पर लेकर जाना चाह रहे हैं, जैसे सिचुएशंस हो रहे हैं, आप उसके साथ ताल में ताल मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जिस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है अब तक इस रिश्ते को, ड्रीम किया है, सपने देखे हैं, प्लानिंग्स करी है, तो उस तरीके से कुछ भी हुआ नहीं है, वो भी ढंग से, ठीक है, कुछ भी ढंग से हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है, और आप कोई भी चीज को शिद्दत से अगर चाहो भी तो भी हो सकता है कि वो ना पाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाउ यू आर ट्राइंग टू आप फेथ इन योर डेस्टिनी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी खुदा के मंजूर हो, भगवान का मंजूर हो, यूनिवर्स का मंजूर हो, किस्मत में हो, वो ही हो जाए इस रिश्ते में या इस इंसान के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से इन्वेस्टमेंट की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। आपके अंदर भी वो एनर्जी नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो, इस इंसान को चेस करो, इन्हें अटेंशन दो। सच में आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं ना कि आप उनसे दूर हो रहे हो, दूर हो गए हो, आपका प्यार कम हो गए हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे रियलिटी नजर आ रही है कि आप थक चुके हो। सच, वो जो सोच रहे हैं ना वो सच है, आप बहुत हद तक थक चुके हो यार। उसका उसका जो देखिए, क्योंकि आपको जो एनर्जी आपकी आ रही है कि आप काफी ज्यादा थक चुके हो, आपने इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई कनेक्शन में कोई कोई आज तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ, कोई कनेक्शन में आज तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, कमिटमेंट के पीछे भागते भागते आपने थक चुके हो। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब जितना देते हो तो उसका इन रिटर्न आपको इस पर्सन से नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन से नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका इस कनेक्शन से मन भी उठ रहा है, आप करना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो आप अपने एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ सही नहीं चल रही है, आपके अंदर एक खालीपन महसूस हो रही है क्योंकि आपने सब दे दिया ऑलरेडी इनको, और आपको लग रहा है कि आप हम एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते, अब हम फ्लो में जाएंगे। ठीक है, तो इनको चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें दुख होगा, हाँ यस, हमें दुख होगा, हमें रोना भी आएगा, हम ज्यादा, इससे ज्यादा हम रोना भी पसंद करेंगे रादर देन इस इंसान के सामने रोने से अच्छा तो है। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको चाहिए शांति, सुकून, पीस। ठीक है, आपको अपना जो डिजायर्स है वो मेन है, आपका डिजायर आप पूरी करना चाहते हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। आप अब समझ रहे हैं कि आपका सुकून जो है वो खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो ड्रीम्स है जो आप डिजर्व करते हो वो सबको सच पे पढ़ना पड़ेगा, सच करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी पूरी नहीं हो पा रही है ठीक से। ठीक है, तो उससे आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। उसको लेकर अब जितना रोना धोना करोगे उतनी ही खुद की पर्सनल लाइफ आप बर्बाद हो जाएगी, उतनी ही आपकी पर्सनल लाइफ में बर्बाद होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ देख रहा है कि आपकी एनर्जी एक ऐसी है कि आप ही फिलहाल के लिए कि जहाँ पे आप अपना पर्सन से किसी भी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें नहीं रख रहे हो,
ठीक है, कोई भी उम्मीद इनसे आपका नहीं है। कम से कम कहीं ना कहीं आप रियलिटी जो है ना, रियलिटी को कहीं ना कहीं अपनी एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या कोई कुछ द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप उस चीज को मानने के लिए रेडी हो गए हो कि हाँ, ये इंसान आपके प्रति उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहते, तो इसलिए आपके प्रति वो एफर्ट नहीं डाल रहे थे या डर रहे हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आपका जो एक्सपेक्टिंग है आप इस रिश्ते को लेकर कोई कुछ नहीं है। आपके मन में ऐसा है कि आपका अगर चले तो भी ठीक, ना चले तो भी ठीक, लेकिन आपका लाइफ में सुकून चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए। आप मेहनत कर करके एफर्ट डाल के सेव कर लिया है, किसी चीज को करने की कोशिश कर करके थक चुके हो, तो आपको अब लगता है कि आप किसी भी तरीके का एफर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली देखिए, आप ये सोचते हो कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि आपको इस इंसान से प्यार मिले, इस रिश्ते आपके लिए सही हो जाए, तो आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते इनसे। ठीक है, कहीं ना कहीं फीलिंग में, ठीक है, आपका जो फील हो रहा है ना कि आप कितने ज्यादा पहले से ज्यादा चेंज हो चुके हो, कितने ज्यादा बदल चुके हो। ठीक है, जबकि आप पहले बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ करते थे, एबंडेंट फील करते रहते थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्ट्रेंथ बनानी है। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें झेल लिया, सह लिया, लेकिन आपका टाइम नहीं है आपके लाइफ का रिबिल्ड करने का, लाइफ में चीजें को स्टेबल करने का एंड हैप्पीनेस को ढूंढने का। यही सही टाइम है। तो आप अपने अंदर से हैप्पीनेस ढूंढना चाह रहे हो, तो आप अपने एनर्जी करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने चाहते हो कि लाइफ में एंजॉय करना। क्यों इस इंसान के पीछे आप भागे? ओके, सो डेफिनेटली आप अपने लाइफ को जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, और आप कहीं ना कहीं रिग्रेट भी नहीं करना चाहते हो, और ना कोई भी आपके लाइफ के जो रीजंस की वजह से गिल्टी होना चाहते हो। ऐसा कोई इंसान को आप और नहीं अलाउ करेंगे या अलाउ करने वाले बिल्कुल नहीं हो कि जो इंसान आपके लाइफ में सिर्फ दुख कर दुखी आपको देते रहे और आप झेलते रहो। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझसे कोई भूल भी हुई है तो ठीक है, आप अपना दिल में कोई नेगेटिविटी पल कर रखना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो इस इंसान से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं है पर्सनली, तो इस इंसान को लेकर तो कोई नफरत भी नहीं है। तो आपके बस मन में ये है कि अगर ये रिश्ते को चलना है, अगर इस इंसान मेरे लिए बना है तो मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी। लेकिन अगर नहीं बना है और अगर इसका कुछ हो ही नहीं सकता हमारी तरफ से बेकार के, तो मेहनत नहीं करना है इस कनेक्शन में। ठीक है, ना मैं मेहनत करूंगा या ना मैं मेहनत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर हम एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें अपने सुकून को खुद ढूंढना है, अपने लाइफ पे फोकस करना है और अपने लाइफ पे कुछ बेहतर करना है। ठीक है, तो यही फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है कि आपकी सब कुछ चल रही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ करंटली आपके पर्सन को लेकर नहीं सोच रहे हो, बल्कि अपने दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, अपने फैमिली को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने न्यू लाइफ को लेकर और अपने इस लव लाइफ को लेकर भी। ओके, तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में चल रही हैं। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको अपने लाइफ को अपने लाइफ को रिवैल्यूएट करना, ठीक है, न्यू चॉइसेस को ढूंढना, ठीक है, एंड न्यू कुछ डिसीजन लेना, न्यू कुछ प्लान करना एंड कुछ न्यू बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ को जीना चाहते हो वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से, एंड कहीं ना कहीं आप लाइफ में हैप्पी भी होना चाहते हो। तो आप लाइफ में झेलना नहीं चाहते हो, तो आप विक्टिम बनकर नहीं जीना चाहते हो कि कोई आपका यूज कर सके या कोई आपको लेस वैल्यूएबल फील करवा सके। ठीक है, तो आप खुद के स्ट्रेंथ बनना चाह रहे हो।
जिसके चलते कहीं ना कहीं आपका मन सच पे धीरे 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 इन सारी चीज़ों से उठ रहा है, जो चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, आपके मन में है कि नाउ आप यही सारी चीज़ें मेरी तक रहेंगी, ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी होगी, ठीक है। तो जिसके वजह से आप कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में नेगेटिविटी खुद अपने तरफ से पैदा नहीं करना चाहते हो, जिसके वजह से आपको इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए कुछ भी करने का मन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। सो गाइज, मुझे यहाँ देख रहे हैं कि आप जो डिटैचमेंट धीरे धीरे कर रहे हो ना, धीरे धीरे जो दूर जा रहे हो ना, तो वो वाली फीलिंग्स आपकी पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रही है। आपके एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं एब्सेंस फील हो रही है, तो वो समझ पा रहे हैं कि आप में सच में बदलाव आ रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत डर भी लग रहा है, फियर भी लग रहा है, बहुत सारे डाउट्स उनको की रहा है, काफ़ी एंजाइटी में है पर्सन। उनको सारी रियलिटी नजर आ रही है, ठीक है, कि आप ना थक चुके हो, सच में आप थक चुके हो। इस रियलिटी को पर्सन फील कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है सही हो ही नहीं पा रहा है, तो या कुछ चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती। तो हो सकता है कि आपको धोखा मिला है एंड आप उस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हो। सो यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। सो ऑल्दो मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आपको इनसे दूर जाने का कोई इच्छा नहीं है, बट स्टिल आप अपने हैप्पीनेस को, पीस को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप इस इंसान से दूर जाएंगे, आपको दूर जाने से सब कुछ आपको मिल सकता है, आपको मिलेगा। तो यू आर रेडी फॉर दैट, ठीक है, यू आर रेडी फॉर दैट, क्योंकि अब तक आप इस इंसान को प्रायोरिटाइज करते आए हो, प्रायोरिटी देते आए हो, ठीक है। लेकिन आपको समझ आ रहा है कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए। खुद को प्रायोरिटी देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुद के पीस को इम्पॉर्टेंट देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यही सारी फीलिंग्स आपकी और आपकी पर्सन की चल रही है। ओके, सो करंट मोमेंट पे आपके पर्सन की एनर्जी जो आ रही है काफ़ी इमोशनल, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो यही सारी फीलिंग्स आपके और आपकी पर्सन की चल रही है। तो आपके पर्सन जो है बहुत बहुत इमोशनली इंटेंस फीलिंग्स में है, और आप कहीं ना कहीं इमोशनल और प्रैक्टिकल स्टेट के बीचों के बीच इंटरमीडिएट स्टेट में अटके हुए हो। ओके, सो दोनों एक दूसरे के बारे में ये सब कुछ चाहते हो या सोचते भी हो। आपको लगता है कि ये इंसान तो कभी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ये इंसान कभी जिंदगी में बदलेंगे भी नहीं, ये इंसान कभी आपके लिए कम से कम एटलीस्ट आपके लिए कुछ तो नहीं करेंगे। सामने से आकर ना आपसे माफी मांगेंगे, ना चीजों को सही करेंगे, ना चीजों को ठीक करेंगे। आप बहुत झेल लिया, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते हो इस कनेक्शन में या इस पर्सन के लिए एटलीस्ट। तो यही वाली फीलिंग्स आप दोनों की काफी एक दूसरे के लिए चल रही है। ओके, सो चले आपका जो यस नो सेशन मैं कर लेती हूँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ। कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना मैच हुआ, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना गाइस। सो चले इसको मैं साइड कर देती हूँ। एंजल से पूछिए, जो सवाल का आंसर मैं दे रही हूँ। आपको जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, आप इस कनेक्शन से रिलेटेड या इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, ठीक है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई अगर मन में आपका कोई सवाल है तो आप यूनिवर्स से, एंजल से पूछ सकते हो। यूनिवर्स के थ्रू मैं उसका आंसर आपको दे रही हूँ। आंसर यस और नो सेशन में यहाँ पर होगा, ठीक है। आपका जो सवाल है तो आइज को क्लोज कीजिए, आइज क्लोज करके एंजल से, यूनिवर्स से प्रे करिए, ताकि आपको मेरे थ्रू आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। आपका जो भी क्वेश्चन है तो मैं 1 by 1 आंसर दूंगी, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन पूछ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एंजल से, यूनिवर्स से प्रे करके पूछिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं निकल रही हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। आई होप आपने अब तक डिसाइड कर लिया आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उनका आंसर 100% यस।
सो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो सवाल है, आपने जो यूनिवर्स से पूछा, एंजल से पूछा, उसका आंसर बिग यस है, ठीक है, 100% यस। और डेफिनेटली वो चीज़ होगा, ठीक है, जो आपका विश है, जो आप चाहते हो लाइफ में, जो भी सोचकर आप एंजल से क्वेश्चन पूछे थे, यूनिवर्स से पूछे थे, तो उसका आंसर यस आया है। ओके, सो डेफिनेटली आपका वो सारे विशेस पूरी डेफिनेटली होगा। ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो 2 नंबर क्वेश्चन को पूछ लीजिए, मैं आपको वक्त दे रही हूँ। आपका मन में कोई सवाल है तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो एंजल से, यूनिवर्स से। गाइड कीजिए। ओके, तो अब तक आपने शायद डिसाइड कर लिया। चलिए देखती हूँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तो आ गए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, देख लेती हूँ क्या आंसर दे रहे हैं एंजल्स। सक्सेस, अगर आपने सक्सेस चाहते हो लाइफ में, आपका मन में कोई कंफ्यूजन है कि सक्सेस मुझे मिलेगा या नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर एंजल्स ने दिया है कि सक्सेस, डेफिनेटली आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो। आप चाहते हो आपका जो विश है, ठीक है, आप जो चाहते हो आपका सारे डिजायर्स जो है वो पूरी हो जाए, ठीक है, आपका जो एम है पूरी हो जाए, सो डेफिनेटली वो होने वाला है। सक्सेस आपको लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।